अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बचे हुए रोस्ट से आप कैसे चिकन सालन बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट में, कि खाने वाले आपके इस रेसिपी के दीवाने हो जाएं और सब इस रेसिपी के बारे में आपसे पूछें। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और जब आपका मूड ना हो बचा हुआ रोस्ट खाने का तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं बचा हुआ रोस्ट, जो कि आप जितना चाहें यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ये मैंने लिया है और योगर्ट लिया है 1 कप, जिसे मैंने अच्छे से विक्स की मदद से मिक्स कर लिया था। आप हैंड बीटर से या फोक की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। टमाटर लिए हैं मैंने 2 अदद नॉर्मल साइज़ के, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स जो ऐड करने हैं वो भी बहुत ही सिंपल से हैं। गरम मसाला है और सूखा धनिया है, अदरक और लहसुन है, जो कि 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून लहसुन का, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च है और हाफ़ टी स्पून दाढ़ा मिर्च है और हाफ़ टी स्पून नमक है और हाफ़ टी स्पून हल्दी है। ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हमने पैन के अंदर आधा कप ऑयल डाला था और इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल लिया है, जिसको हम खुशबू आने तक भून लेंगे। जब खुशबू आने लग जाएगी तो इसके अंदर हम चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन जब आपने ऐड करना है तो ये ऑलरेडी कुक हुआ हुआ है, हमने इसको बस अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ थोड़ी सी देर हमने इसको कुक करना है और इसी के साथ हम बाकी इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर देंगे। तो साथ ही हम इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे और ये बहुत ही टेस्टी और यूनिक सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर हम प्याज नहीं डाल रहे, प्याज के बगैर हम ग्रेवी बनाएंगे जो कि योगर्ट और टमाटर से बन जाएगी और क्विक सी ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब बनाएंगे तो सब आपकी इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आएगा आपको इसमें। इस तरीके से टमाटर डालने हैं, टमाटर डाल के आपने मिक्स नहीं करना, इसको हमने नॉर्मल हीट पे 5 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। तो इसके अंदर हल्दी और नमक ऐड कर रहे हैं। हल्दी और नमक आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। नमक का आपने ख्याल रखना है क्योंकि ऑलरेडी जब हमने रोस्ट किया था तो इसके अंदर नमक ऐड है, तो बस थोड़ा बहुत जो आपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है वो करना है। 5 मिनट के लिए इसको कवर किया। 5 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं तो टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। टमाटरों को जब हम मिक्स करेंगे तो फ़ौरन इसकी ग्रेवी बन जाएगी और स्किन भी नज़र नहीं आएगी टमाटरों की। इस तरीके से आपने टमाटर कट करके ऐड करने हैं। और अगर चाहें तो आप इस पॉइंट पे इसके अंदर कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। वो जो मैं आपको हर रेसिपी में बताती हूँ कि बहुत ही बेस्ट टिप है कसूरी मेथी ऐड करने की, कि जब आप सालन वगैरह या कुछ बनाते हैं तो ऑयल जो है वो बिल्कुल गायब हो जाता है, तो उसकी वजह ये होती है कि वो नज़र नहीं आता। कसूरी मेथी एक ऐसी टिप है कि डालते साथ ही सब ऑयल आपको एक साइड पर नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो योगर्ट हम इसलिए डाल रहे हैं कि इसकी ग्रेवी ज़्यादा बन जाएगी और मज़े का भी लगेगा, आप इस तरीके से डाल लीजिएगा। इसी के साथ अब जब हमने योगर्ट डाल दिया है, टमाटर अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो इसके बाद हम फिर से इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए नॉर्मल हीट पे रख देंगे। इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी कसूरी मेथी। अगर आप चाहें ऐड करना तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च भी वो आपके टेस्ट के मुताबिक है, अगर आप ऐड करना चाहें तो लास्ट पे कर सकते हैं। लास्ट पे आप सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया डाल के इसको गार्निश कर सकते हैं और इसको हम कवर करके रख देते हैं 5 मिनट के लिए। और इसी पॉइंट पे हम इसके अंदर सूखा धनिया और गरम मसाला भी ऐड कर देते हैं और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की। और ये आप पर है कि आप इसको कितना ड्राई करना चाहते हैं, योगर्ट का पानी वगैरह, या कितना ग्रेवी रखना चाहते हैं। जितनी आप रखना चाहें इसको बंद कर सकते हैं। तो मैं इसे कवर कर लेती हूँ और 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको आपकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। और 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको कवर कर लें। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। और जैसा कि माशाल्लाह से बिल्कुल हमारा चिकन सालन तैयार हो चुका है और कुकिंग ऑयल जो है वो भी बिल्कुल एक साइड पर हो चुका है, तो इसको बंद कर लेते हैं। इस पॉइंट पे आप इसमें ऐड कर लें सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, जो भी ऐड करना चाहें, और इसे डिश आउट कर लेते हैं। और बहुत ही मज़े का ये तैयार हो चुका है। आप गरम गरम इसको एंजॉय करें, बनाएं और नान के साथ खाएं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। और दुआ में याद रखिएगा, इसी तरह मैं आपके साथ यूनिक सी रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जो लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और साथ ही दिए बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस, के आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।